स्वागत है आपका ऑनलाइन ट्यूशन पॉइंट पे। आज इस वीडियो में अपन डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में अपन जानेंगे कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, उसमें ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है, सिंगेमी कैसे होती है, और साथ में डबल फर्टिलाइजेशन से पहले जो पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन होता है उसके बारे में भी अपन जानेंगे। तो अगर आपको ये सब जानना है तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा। और साथ में इस वीडियो में जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं वो सारे एनसीईआरटी से लिए गए हैं। तो चलिए अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहले अपन पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन के बारे में जान लेते हैं। तो अगर फर्टिलाइजेशन होना है प्लांट में तो पोलन ग्रेन्स का एंथर से ओवरी तक ट्रांसफ़र होना ज़रूरी है। उस ट्रांसफ़र में क्या होता है, पहले पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन में पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा पे आके लैंड कर जाते हैं। अब जैसे ही वो लैंड करते हैं उसके बाद पोलन ग्रेन्स में और स्टिग्मा में केमिकल इंट्रैक्शन होते हैं। और केमिकल इंट्रैक्शन के बाद क्या स्टिग्मा पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है तो यहाँ से क्या होता है, पोलन ट्यूब स्टार्ट होती है, पोलन ट्यूब। और अगर रिजेक्ट कर देता है तो ये पोलन ट्यूब यहाँ से स्टार्ट नहीं हो पाती। अब यहाँ पे जानने की बात ये है, तो अपन ने पढ़ा था कि जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उसमें 60% जितने भी प्लांट्स होते हैं उसमें जो पोलन ग्रेन शेड होते हैं वो 2 सेल स्टेज में होते हैं, जहाँ पे एक जनरेटिव सेल होता है और एक वेजिटेटिव सेल होता है। और 40% में क्या होता है, 3 सेल स्टेज में वो रिलीज़ होते हैं। तो यहाँ पे अब जानने की बात यह है कि अगर अपन को फर्टिलाइजेशन मतलब जो पोलन का अगर फर्टिलाइजेशन करना है उसको प्लांट को, तो जो सेल है वो 3 होनी चाहिए, मतलब 3 सेल स्टेज होनी चाहिए। तो 40% वाले प्लांट्स में तो ऑलरेडी 3 सेल स्टेज में ही पोलन ग्रेन्स रिलीज़ होते हैं। लेकिन 60% वाले हैं उनमें क्या होता है, ये पोलन ग्रेन जब जाके स्टिग्मा पे लैंड होता है और जब पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है उसी टाइम पे ये 2 सेल स्टेज से 3 सेल स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पे फिर दोनों में अगर अपन कहें तो क्या होता है, 2 मेल गैमेट्स बन जाते हैं, 2 मेल गैमेट्स। और ये 2 मेल गैमेट पोलन ट्यूब की हेल्प से एंटर करते हैं स्टिग्मा और स्टाइल से होते हुए जाके ओव्यूल में एंटर करते हैं। ये जाके ओव्यूल में एंटर करते हैं और वहाँ पे जाके फर्टिलाइजेशन शो करते हैं। अब यहाँ पे पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन का मीनिंग यहाँ पे ये आता है, अपन नॉर्मली अगर पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन की अगर बात करते हैं तो मेनली ये अपन सोचते हैं कि पोलन ग्रेन्स और स्टिग्मा के बीच में जो केमिकल इंट्रैक्शन हो रहे हैं उसको बोला जाएगा। लेकिन एनसीईआरटी में एक क्लियरली लाइन दी गई है जहाँ पे लिखा है, ऑल दिस इवेंट्स फ्रॉम पोलन डिपोजिशन ऑन द स्टिग्मा until pollen tube enters the ovule are together referred to as pollen pistil interaction। इसका मतलब ये है कि पोलन ग्रेन्स का स्टिग्मा के साथ इंट्रैक्शन के साथ साथ पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन और पोलन ट्यूब जब तक जाके ओव्यूल में एंटर नहीं करती, इस कंप्लीट प्रोसेस को कहा जाता है पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन। तो ये तो आ गया पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन। तो इसके बारे में बताना ज़रूरी था क्योंकि एनसीईआरटी में एक ऐसे इंपॉर्टेंट लाइन दी गई है और वो हाईलाइटेड भी नहीं है। तो अगर आप ये लाइन समझ गए हैं तो आपको ज़रूर ऐसा लगेगा कि हाँ ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये बीच में से पूछा जा सकता है कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि इसमें ईजीली बहुत अच्छे से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब अपन बात करते हैं डबल फर्टिलाइजेशन की। तो चलिए अब अपन डबल फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा, पोलन ट्यूब एंटर करती है और पोलन ट्यूब ये जो ओव्यूल है उसमें एंटर करती है फ्रॉम दिस एंड से, माइक्रोपाइलर एंड से। अब यहाँ पे जानने की और ख़ास बात ये है कि ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसको अपन बोलते हैं फिलीफॉर्म अपरेटस, फिलीफॉर्म अपरेटस। अब एनसीईआरटी में क्लियरली लाइन दी गई है कि ये जो फिलीफॉर्म अपरेटस यहाँ पे प्रेजेंट होता है ये पोलन ग्रेन्स को पाथवे मतलब कंट्रोल करता है, या फिर हम कह सकते हैं हेल्प करता है पोलन ग्रेन को इस एग सेल में एंटर करने के लिए। अब यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि ये जो सेल है लेफ्ट वाली, इसको अपन कह सकते हैं एग सेल, ये एग सेल है, और ये वाली है सिनर्जिड, सिनर्जिड्स।
तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि माइक्रोपायलर एंड की तरफ एक्सेल होती है और 2 सिनर्जिड्स होते हैं और यहीं पे फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स भी होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो 2 आगे की साइड आप देख सकते हैं, इसको अपन बोल सकते हैं 2 मेल गैमेट्स और पीछे है वेजिटेटिव न्यूक्लियस। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही पॉलन ग्रेव एंटर यहाँ पे आके जुड़ती है और यहाँ पे क्या करती है, अपने 2 मेल गैमेट्स को जो पॉलन ट्यूब लेकर आई है उसको सिनर्जिड सेल के साइटोप्लाज्म में रिलीज़ कर देती है। याद रखना, सिनर्जिड सेल के साइटोप्लाज्म में ये 2 मेल गैमेट्स को रिलीज़ कर देता है। अब ये एनसीईआरटी में ये डायग्राम है, मैंने एनसीईआरटी से बनाया है। यहाँ पे याद रखना, जो एनसीईआरटी में ये जो यहाँ पे जो एग है, एग सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो इस साइड में होता है और बाकी जो सिनर्जी सेल का न्यूक्लियस है वो नीचे की साइड में होता है। ये भी याद रखने की पॉइंट है अगर आप डिटेल में पढ़ रहे हो तो यहाँ पे ऐसा होता है। और इसके बाद क्या होता है, ये जो 2 मेल न्यूक्लियस सिनर्जी सेल के साइटोप्लाज्म में थे उसमें से एक न्यूक्लियस तो एक मेल गैमेट तो यहाँ पे एग सेल में एंटर करने की स्टार्ट कर देता है, एग सेल की तरफ जाता है, और दूसरा मेल गैमेट बीच में जो पोलर न्यूक्लियस प्रेजेंट है उनकी तरफ जाता है। और वहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि ये जो मेल गैमेट एग सेल में गया था ये यहाँ पे इसके साथ फ्यूज हो जाता है, और जो दूसरा मेल गैमेट बीच में गया था 2 पोलर न्यूक्लियस के पास, वहाँ पे जाके वो दोनों पोलर न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हो जाता है और उसको अपन बोलते हैं ट्रिपल फ्यूज़न। तो यहाँ पे अब अपन देख सकते हैं ये जो सिनर्जी सेल्स है ये तो डीजनरेट हो रही है, दूसरी पोल पे जो एंटीपोडल सेल्स होते हैं ये भी डीजनरेट हो रही है, और यहाँ पे जो बीच में बड़ा न्यूक्लियस है इसको अपन बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इसको अपन बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और ये बना किससे है, ट्रिपल फ्यूज़न से। लिख सकते हैं अपन ट्रिपल फ्यूज़न, क्योंकि यहाँ पे अपन जानते हैं 3 न्यूक्लियसों का फ्यूज़न होने के बाद ये बनता है, और इसकी जो प्लॉइडी होती है वो भी ट्रिप्लॉइड होती है। और ये जो एग सेल है, अब इसमें सिंगेमी होने के बाद, सिंगेमी का मतलब क्या है, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज़न, और यहाँ पे फ्यूज़न के बाद इसको अपन बोलते हैं जायगोट। अब यहाँ पे अपन समझ ही सकते हैं कि इस प्रोसेस को अपन डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बोलते हैं। इसको अपन इसलिए बोलते हैं, यहाँ पे एक मेल गैमेट तो डबल पोलर न्यूक्लियस के साथ ट्रिपल फ्यूज़न करके प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है, जिसको अपन PEN बोल सकते हैं, और दूसरा मेल गैमेट एग सेल के साथ सिंगेमी करके जायगोट बनाता है, जो कि डिप्लॉइड सेल है और ये ट्रिप्लॉइड है। तो यहाँ पे 2 फ्यूज़न हो रहे, एक तो यहाँ पे हो रहा है और एक यहाँ पे हो रहा है, इसीलिए इसको अपन डबल फ्यूज़न बोलते हैं। और ये एक यूनिक फीचर है, ये एक यूनिक प्रोसेस है इन द फ्लावरिंग प्लांट्स में। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है ये आगे जाके कन्वर्ट हो जाता है, इसके आसपास सेल वाला मतलब सेल मेम्ब्रेन मतलब ये सेल बन जाता है, और इसको फिर अपन बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। और ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है ये डेवलप हो जाता है इनटू एंडोस्पर्म, और ये जो जायगोट है ये जायगोट डेवलप हो जाता है एम्ब्रियो में, और यहाँ पे एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है और ये एंडोस्पर्म बन जाता है। और इस कंडीशन के बाद यहाँ से अपना जो प्लांट में नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होता है, जिसको अपन बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो ये तो सारे थे मिडल इवेंट में, प्री फर्टिलाइजेशन होता है और एक पोस्ट फर्टिलाइजेशन होता है, और मिडल में जो इवेंट थे पॉलिनेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, ये सारे मिडल इवेंट में आ जाते हैं। तो इसके बाद आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, जहाँ पे एनसीईआरटी में क्लियरली डायग्राम दिए गए हैं, वो मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में जो इवेंट्स होते हैं उसके बारे में आपको यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे जो जायगोट है, ये जायगोट, ये जो ये सेल है ये एम्ब्रियो में कैसे कन्वर्ट होती है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं जायगोट में डिवीज़न होना स्टार्ट होते हैं, और डिवीज़न यहाँ पे हो चुका है एक,
और इस डिवीज़न के बाद ये जो एंडोस्पर्म है, जो मैं अपन ने कहा था, एंडोस्पर्म का मेन फंक्शन क्या होता है, जायगोट को डेवलपमेंट होने में हेल्प करता है। और यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि ये सेल की एक कह सकते हैं ब्रिज है, और ये ब्रिज से जाके ये ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो से जाके अटैच हो रहा है, और ये इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा रहा है। और ये जो ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो है, ये भी एक स्टेज है बीच में डेवलपमेंट की। अब ये ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो से आगे हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो बनता है, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, हार्ट शेप एम्ब्रियो बनता है। यहाँ पे अभी ये एंडोस्पर्म है। अब देख सकते हैं पहले एंडोस्पर्म का साइज़ बड़ा था, उसके बाद छोटा हुआ, तो एम्ब्रियो का साइज़ बढ़ गया, और उसके बाद एम्ब्रियो जो एंडोस्पर्म का साइज़ था वो एकदम छोटा हो जाता है, और ये जो एम्ब्रियो है उसका साइज़ बढ़ जाता है। जहाँ पे ये जो पार्ट है इसको अपन बोलते हैं रेडिकल, इसको अपन बोलते हैं प्लूम्यूल, और ये है मैच्योर एम्ब्रियो, और इसको अपन बोलते हैं कोटिलिडन्स। तो इन कोटिलिडन्स के बेस पे ही प्लांट्स का डिवीज़न होता है, जैसे कि अपन जानते हैं मोनोकोटिलिडन और डाइकोटिलिडन। तो इन सब के बारे में, और साथ में इस सीड के बारे में, और इस एम्ब्रियो और इस सब के बारे में जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन की जो इवेंट है उसको अपन नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।